वहां कहां से निकलती है? लोहरदगा का किसको से? लोहरदगा, लोहरदगा का कहां से किसको? और इसको कहां है जी? लोहरदगा का किसको से निकलता है? किसकी सहायक नदी है ये? उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इसकी लंबाई कितनी है जी? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर इसका लंबाई है। कहां से निकलता है? लोहरदगा का किसको से? इसको नामक जगह झारखंड में कहां है? हाँ तो किसको बोला ना लोहरदगा में, और इसको कहां है? इसको हजारीबाग में। किस लिए प्रसिद्ध है इसको? हाँ हाँ हाँ, बौद्ध भिक्षुओं का पाया गया। ठीक है, झारखंड में सबसे बड़का बौद्ध स्तूप कहाँ बनाया जा रहा है? इटखोरी चतरा में। चतरा का नाम इटखोरी कैसे पड़ा है? कहानी पता है? नहीं, क्या बोल रहे? जब भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बाहर निकले थे, आप लोगों को पता, भगवान बुद्ध की कहानी पता है ना? बहुत बड़े दिग्गज आदमी थे। हाँ, इटखोरी का ही बताया होगा। ठीक है, तो जब वो ज्ञान की तलाश में बाहर निकले थे, ज्ञान खोजने के लिए, जब सीख रहे थे वो, है ना, क्योंकि उनको जन्म से 3 गो महल में रखा गया था। 3 गो मौसम होता है ना, सर्दी गर्मी, तो उनके लिए 3 गो महल बनवाया गया था। सर्दी में सर्दी वाला महल में रहेगा, गर्मी में गर्मी वाला, बरसात में बरसात वाला, पूरा ठाठ से जिंदगी के सार सुख मिल रहा है महल के अंदर में। उनको उनको पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर दुनिया क्या चल रहा है। सो जब वो बाहर निकले ज्ञान की तलाश में, जब वो आए तो आए झारखंड। और झारखंड में इटखोरी के पास, है ना, बैठ के क्या कर रहे थे? वो ध्यान मग्न कर रहे थे। तो उसकी माता जी आई, कौन? प्रजापति गौतमी आई, बोले कि ए बेटा चलो चलो घर चलो, घर चलो घर चलो, इतना बड़ा साम्राज्य है, तुम्हारी वाइफ है, बीवी है, बच्चा है, भाई है, कौन देखेगा? तुम बड़े बेटे हो, अब तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। तुम घर छोड़ के ऐसे आ जाओगे तो कैसे चलेगा? आप लोग भी घर छोड़ के भागे हैं कभी? नहीं। हाँ, और भाग के चाची घर क्या? पापा चाची खाना नहीं दे रहे हैं, हमको खाना चाहिए, है ना, ऐसे ही करते हैं ना, रो देते थे। अरे बढ़िया। तो उनकी जो माता जी थी ना, उनको बोली, मतलब वो रो रही थी ना, रोते जा रही थी, पाली भाषा में बोली इत खोई। अब वो जाने के लिए तैयार नहीं है। भगवान बुद्ध बोल रहा है हम आपका पुत्र नहीं है। अरे क्या बात करते हो, तुमको बचपन से पाल पोस के बढ़ाया है, तुम कह रहे हो कि हम आपका पुत्र नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हम संसार का आदमी हैं। किससे मिलना चाहती हैं माते आप? और कि माते आप अपना बेटा से मिलना चाहते हैं, और किससे मिलना चाहते हैं? नहीं, आपका बेटा यहाँ पर नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो, आपका बेटा नहीं है? माता जी मनाई मनाई, नहीं माना। तो उनकी माता जी ने वहां पर शब्द बोला, अतः इत खोई, मैंने इस स्थान पर अपने सुपुत्र को क्या कर दिया? अब वही नाम बदलते बदलते आ गया क्या? इटखोरी। क्या नाम बदल के हो गया? इटखोरी। आगे बढ़े, चलिए। वो है, और लोहरदगा का कहानी तो मैंने बताया था, लोरे यादगा, लोहर दगा। आगे, अमानत नदी की कुल लंबाई कितनी है? अमानत नदी कहां से निकलता है? कहा? चतरा से ना। चलो, चतरा से निकलता है। बेसिकली ये छोटा नागपुर का जो पठार है, उसका उत्तरी हिस्सा से निकलता है। ठीक है, चलो बताओ, अमानत किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उत्तरी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? एग्जाम में पूछा जाएगा, अपने उद्गम स्थल से कितना किलोमीटर बहने के बाद औरंगा नदी, अच्छा सॉरी, अमानत नदी उत्तरी कोयल नदी में मिलती है? बताइए कितना किलोमीटर? 110 नहीं, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर बहने के बाद वो जाकर कहां से मिल जाएगी? उत्तरी कोयल में मिल जाएगी। ज्योग्राफी में सर नहीं बताएं क्या? हाँ, गंगा के लिखवाए होंगे। कितना है? कितना है गंगा? गंगा 25-25 झारखंड में भाई। और कन्हर नदी कितना किलोमीटर बहती है? 80 किलोमीटर। स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है?
दामोदर की कुल लंबाई कितनी है? हाँ, तो वही सब से ये सब रहेगा। जो हर किताब में दियल है वो हर किसी को पता है सरकार, आप ये मान के चलिए। जो नहीं दिया है उसी को पढ़िएगा, ठीक है। हजारीबाग से कौन है इधर? रांची से? रांची से हजारीबाग के बीच बस सेवा कब शुरू किया गया था? ट्रेन तो बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने क्या? ट्रेन तो पढ़ लिया होगा ना? कब आया था ट्रेन सेवा भारत में? और वायु सेवा कब आया? तो बताइए हमको, झारखंड में रांची से हजारीबाग के बीच कांग्रेसियों ने ट्रेन सेवा शुरुआत किया था किस वर्ष? 1920, मतलब रेल सेवा 19, बस सेवा 1920 में। ये सब हिस्ट्री आएगा ना तब बताऊंगा, अभी क्या बताऊं मैं, ठीक है। हिस्ट्री वाला जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच कौन सी नदी सीमा रेखा का निर्माण करती है? सीमा रेखा, बाउंड्री बना रहा है, एक तरफ झारखंड दूसरा तरफ छत्तीसगढ़, और 80 किलोमीटर बहती हुई नदी क्या है? कनहर नदी। कितना किलोमीटर बह रही है? 80 किलोमीटर। और ये किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। किस बेसिन का हिस्सा है? उत्तरी कोयल नदी बेसिन का हिस्सा है, ठीक है। इस पर 1962 में, 62 कहीं कहीं 63 भी मिलेगा, 1962 और 63 के आसपास उस समय के मध्य प्रदेश सरकार और बिहार सरकार ने एक बहुउद्देशीय परियोजना को चलाया, लेकिन वो सफल नहीं हो गया। अब यहां से क्या बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया, यहां से झारखंड बन गया। अब सरकार का उद्देश्य है कि यहां पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। गोवा नाला है तरीके और सुक्री निम्न में से किसकी सहायक नदी है? औरंगा, अमानत, मेरेल या उत्तरी कोयल? औरंगा या उत्तरी कोयल? मेजोरिटी? अमानत नहीं, ये औरंगा का है। आप लोग जानते होंगे गोवा जलप्रपात कहाँ है? तो चतरा से ही निकल कर आया है, मतलब चतरा से निकल कर नहीं आया, वहां से नाम लिया गया है गोवा नाला, समझ में आया। लोहरदगा के किसको से झारखंड की कौन सी नदी निकलती है? औरंगा नदी। चिर्रा और कोक किसकी सहायक नदी है? नहीं नहीं नहीं, चिर्रा और कोक किसकी सहायक नदी है? संघ की सहायक नदी है। संघ। बराकर किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी। दामोदर नदी पर या फिर झारखंड का कौन सा ऐसा डैम है जो एक हिस्सा पश्चिम बंगाल में है और उसका दूसरा हिस्सा झारखंड में है? 3 गो गेट पश्चिम बंगाल में, 3 गो झारखंड में, बोलो। झारखंड का वो कौन सा डैम है जो आधा हिस्सा पश्चिम बंगाल में है और आधा हिस्सा झारखंड में? नो। चलो संथाल परगना में है वो। अब बताओ। 4 का ऑप्शन दे दीजिए, ठीक है। डैम का नाम क्या है? मयूराक्षी नदी पर बना कनाडा डैम। कनाडा डैम का जो 3 गो गेट है वो झारखंड में है, 3 गो गेट है कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जब पश्चिम बंगाल को पानी चाहिए होता है तो इधर हेमंत सोरेन पास फोन होता है, हेलो पानी दे दो, पानी खाबो, ठीक है। ओ सॉरी, जोल खाबो, जोल खाबो, ठीक है। देखिए, जिंजोई, नाइला, खैरा, चाको, पाटम और सलाही किस किस सहायक नदी है? अमानत की सहायक नदी है, बिल्कुल सही। किसकी सहायक नदी है? अमानत की सहायक नदी। झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती किस्म की नहीं है, कौन सी नदी? सोन नदी। कहां बहता है ये? गढ़वा और पलामू में। तजना कहां बहता है? खूंटी में। उत्तरी कोयल कहां बन रहा है? रांची, लोहरदगा, लातेहार और पलामू में। गुमानी कहां बह रहा है? साहेबगंज और कुछ हद तक गोड्डा में। ओके, आगे बढ़े। मिटा दूं मैं इसे? अच्छा, यहां से करके ना,
किसको स्क्रॉल डाउन करना, इसको। थोड़ा बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, बताओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बैतरनी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? नाम सुना है बैतरनी नदी, सुना है आप लोग, सुने हैं? इधर वाला लोग वहां तक म्यूट रहता है एकदम। सही आंसर क्या है इसका? दक्षिणी कोयल। बैतरनी नदी दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है, ठीक है। इस नदी के बारे में बताओ, खासियत बताओ, इस नदी के बारे में खासियत बताओ। एग्जाम में पूछा गया है, झारखंड का वह कौन सा नदी है जहां पर दिवाली के अवसर, मतलब नदी के तट पर दिवाली के अवसर पर मेला लगता है? बैतरनी नदी के तट पर कहाँ लगता है? पश्चिमी सिंहभूम में लगता है। काहे लगता है दिवाली के तट पर मेला? जब भगवान राम सीता मैया को ले जा रहे थे कहाँ? घर, अयोध्या। उस समय उन्होंने कौन सी नदी को पार किया है? बैतरनी नदी को। इसीलिए दक्षिणी कोयल नदी में यहां पर, कहां पर? पश्चिमी सिंहभूम में दिवाली के अवसर पर। किस अवसर पर? दिवाली अभी नजदीक आ रहा है ना, उस अवसर पर क्या लगता है? मेला लगता है। आगे बढ़े। झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी, ये तो बहुत चेर पड़ती है, मयूराक्षी नदी, ठीक है। झारखंड में किस नदी घाटी के तट पर सबसे ज्यादा कोयले पाए जाते हैं? दामोदर नदी घाटी के तट पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। कारण, किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं यहां पर? किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं? बिटुमिनस। किस प्रकार का चट्टान पाया जाता है? गोंडवाना। गलत कह रहे हैं सर, गोंडवाना। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बलुआही मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी? बलुआही मिट्टी, ठीक है। और बताइए, झारखंड में सबसे ज्यादा किस नदी के किनारे औद्योगिक संस्थान बसे हुए हैं? दामोदर नदी के किनारे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, इस नदी के किनारे क्या बसा है? पीटीपीएस। फुल फॉर्म बताओ तो जी। ऐसे कर देते हैं, जेपीएससी मेंस का क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में, कहाँ लग रहा है? पीटीपीएस फुल फॉर्म पतरातू थर्मल पावर स्टेशन। टीटीपीएस फुल फॉर्म तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन। बीटीपीएस फुल फॉर्म, रांची में रियाडा कहाँ है? नामकुम में है, धुरवा में बार बार जा रहे हैं। RIAD, चलो बताओ रियाडा का फुल फॉर्म बताओ। रियाडा कै गो याडा है, पता है कि नहीं? रियाडा, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, रियाडा, ठीक है। फिर आएगा क्या? बियाडा, BIADA, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर आएगा संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और एक आएगा, और एक क्या आएगा? AIADA, क्या आएगा? आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। फुल फॉर्म याद है मैया? याद है आप लोग को? लिख लीजिए, ना तो नौकरी नहीं लगेगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। पीटीपीएस पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, BTPS बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, TTPS तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन। यही वाला आया था पिछला बार जेपीएससी मेंस में। कहां पर अवस्थित है? तेनूघाट बोकारो में, और ये बोकारो में, और ये रामगढ़ में, ये रांची, बोकारो, दुमका, आदित्यपुर। अभी भी साइंस पढ़ रहे हैं? थोड़ा सा रह गया है, दिक्कत हो जाएगा ना, समय के साथ बहिए नहीं तो ले उड़ेगा समय आपको। आगे बढ़े। वर्तमान का पर्सपेक्टिव से झारखंड की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी स्वर्णरेखा। और जिस समय मैंने क्वेश्चन बनाया था आज से सालों पहले, उसका सही आंसर क्या होगा? दामोदर, ठीक है। झारखंड की दूसरी सबसे प्रदूषित नदी क्या है? हरमू नदी। कौन है? हरमू नदी।
मिटा दिया जाए इसको। कोई लिखना चाहेंगे क्या? फुल फॉर्म वगैरह नहीं ना? ये सब तो क्लास में सर कराए होंगे ना, औद्योगिक नीति वगैरह झारखंड पढ़ लिया है ना। 40 नंबर कैसे आएगा सीजीएल में? नहीं ना? बंद बंद। कौन? नहीं भैया, 1999 मतलब समझ रहे हैं? वही ना, 1999 मतलब समझ रहे हैं? कल परसों कल परसों ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा एक बार गूगल, अगर वैसा लिखवाए हैं। देखिए इंसान है तो कहीं ना कहीं एरर आ जाते हैं। गोमिया बारूद फैक्ट्री, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री। हाँ अभी तो प्राइवेट लिमिटेड होगी। देख लेता हूँ ना मैं। दिख रहा है? देख लेता हूँ मैं। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड है ना, गोमिया। 1958 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गोमिया में 1958 में किया था एशिया का सबसे पहला बारूद फैक्ट्री का निर्माण। प्रभात खबर .com सुधार लो भाई साहब। अगर प्रभात खबर छापा है तो आएगा। झारखंड का सबसे ज्यादा मशहूर यही खबर है ना जी। सुधार लीजिएगा 1958, जो आपने कहा ना 1960 सही है। एशिया महादेश का पहला बारूद कारखाना झारखंड के बोकारो जिला के गोमिया में बना था। इसका उद्घाटन करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। उस दिन वह दिन भर गोमिया में ठहरे थे। आजादी के बाद उद्योग धंधों पर काफी ध्यान दिया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेरमो में बोकारो थर्मल एशिया महादेश का पहला पावर प्लांट का बीटीपीएस है ना का उद्घाटन किया था। वहीं देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने बेरमो अनुमंडल में एशिया के महादेश में बारूद कारखाना का क्या किया था? उद्घाटन किया था। तो ये है। एचईसी के बारे में सुना है? कारगिल का जब युद्ध हुआ था ना, इंडिया पाकिस्तान वाला जब युद्ध चल रहा था, उसमें पूरा भारत में एक एक गोली बनाने का मशीन था। बंदूक बनाने का तो ठीक है ढेरे मशीन, लेकिन बुलेट बनाने की चाहिए ना, है ना? बुलेट जो गोली बनाने का एक ही मशीन था और यही था एचएससी मशीन। तो हम लोग देख के आए। आगे बढ़े यहां तक। कुछ चीजें हैं कॉन्ट्रडिक्ट करता है झारखंड को में लेकर, जैसे कि अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे दुर्जन साल का इतिहास, तो उसको लेकर भी कॉन्ट्रडिक्टरी मिलेगा। दुर्जन साल को कितना साल के लिए कैद किया गया था? 12 साल के लिए। कै को हाथी दिया था वो अपना? बताइए। 23 को हाथी दिया था। किस मुगल शासक के दौरान एक अफगानी विद्रोही का सर काटकर अकबर को गिफ्ट के रूप में भेजा गया था? गलत आंसर है। बताइए जी सभी कोई। बताइए, मैंने सवाल क्या पूछा समझ में आया? किस मुगल शासक काल के दौरान एक अफगानी सरदार का सर काट के उसको गिफ्ट के तौर पर पेश किया गया था? अकबर। चलो लिखो, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? अकबर है। अकबर ने अपना सेनापति के तौर पर टोडरमल को चुना था। देखो, इब्राहिम कर्रानी, जुनैद कर्रानी और दाऊद कर्रानी नाम का दो अफगानी शासक मतलब रूलर था, नेता था, लड़ाई करता था और अकबर का सेना लोग को लूटता था। तो अकबर ने टोडरमल को भेजा, जिसने तेलियागढ़ी के किले पर आक्रमण किया था। तेलियागढ़ी का किला कहाँ है? साहिबगंज वाला। साहिबगंज में है ना? भाग गए हो ना? साहिबगंज में है। तो टोडरमल ने वहां पर खोजने के लिए गया, जुनैद को भी खोजने के लिए गया। जुनैद बाबू जंगल में छिप गया तो मिल गया उसका भाई दाऊद। दाऊद कर्रानी का सर को ऐसे हंसुआ सा काटा होगा, प्लेट में रखा होगा,
अच्छा से रैप उप किया होगा एकदम फूल पत्ती लगाकर। और महाराज देखिए मैंने आपके लिए ये किया है, तो ये गिफ्ट भेजा गया था। आगे बढ़े। किन दो नदियों के संगम को केचकी संगम कहते हैं? लो, लातेहार लोहरदगा और पलामू वाला आदमी आंसर। अरे ऊपर वाला तो अरे दैया, अरे दैया मिसिंग हो गया क्या? ला ला ला। झारखंड की तीसरी सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है आज का नजरिए से? खरकई। चौथी जुमार। पांचवी किसको मानेंगे? बोलिए। कांची, नलकारी, उसरी या गरगा? कांची को मारेंगे, कहा कि दोनों का ऑप्शन ये आया है ऊपर में शुरू का। हाँ ऑप्शन है सर, तो इसने सेट ही किए होंगे का? नहीं ऑप्शन है ले रहे हैं तो ऑप्शन ही ले लेते हैं। गरगा सही आंसर क्या है? गरगा। ठीक है। किन दो नदियों के संगम को केचकी संगम कहते हैं? पेचकी साग खाया है? पेचकी खाए हैं? समझते हैं पेचकी? खाया है कि नहीं जी? है औरंगा और अमानत दोनों का संगम क्या कहलाएगा? औरंगा और अमानत काहे कह दिए? ठीक है गलत कह दिए। औरंगा और उत्तरी कोयल दोनों का संगम क्या कहलाएगा? केचकी संगम कहलाएगा। अरे भैया पेचकी, पेचकी और केचकी में फर्क है। केचकी ये जगह है भैया, जगह, और पेचकी सब्जी है। खा लेना कभी बना के। नहीं खाया कभी? कल ही खाए हैं? अच्छा लगता है ना, तुरंत उतर जाता है। मुंह में डालो गायब, पता नहीं चलेगा कि किधर गया क्या। ठीक, लेकिन ठीक से बनाना नहीं तो खुजली लगने लगेगा। निम्न में से किस नदी को कीकट कहा जाता है? कल ही बताए थे। कीकट, कीकट और बमागधी किस नदी को कहा जाता है? पुनपुन को? चलो ठीक है। किस नदी को निरांजना कहते हैं? ओ सॉरी। निम्न में से कौन सी नदी सोन के समानांतर प्रवाहित होती है? फल्गु, उत्तरी कोयल, अमानत की पुनपुन? हाँ फल्गु या पुनपुन होगा। चलो ये तो काट दो। सही आंसर क्या है? फल्गु नदी। निम्न में से किस नदी को निरांजना भी कहा जाता है? निम्न में से किस नदी का उपनाम हिरण्यवाहा है? झारखंड की किस नदी को माता सीता का श्राप प्राप्त है? बमागधी किसको कहते हैं? सकरी तो मैडम ऑप्शन में भी नहीं। सकरी को सुमागधी कहती हैं। स से सकरी, स से सुमागधी, प से पुनपुन, प फ ब और ब से बमागधी। ठीक है खत्म। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। स से सकरी और स से सुमागधी। गधी एक किस्म का गधी और सुमागधी। ठीक है। और प फ ब से बमागधी। किसको? पुनपुन को क्या कहते हैं? बमागधी। 5 जलधाराओं से मिलकर कौन सी नदी का निर्माण हुआ? पंचघाघ, दसम, दामोदर और पंचानी। पंचघाघ तो जल प्रपात है भैया। तो सही आंसर क्या है? पंचानी। ठीक है। पंचघाघ किस नदी पर बना है? 5 जलधाराओं का समूह है। किस नदी पर है पंचघाघ? खूंटी में है ना जी? घूमने गए हैं ना? गए 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 लड़का लोग गए। बोनाई किस नदी पर है ये? बुनई नदी पर है ये। अरे भैया ये सब इधर से पानी बह के आया, उधर से पानी बह के आने को डैम नदी। हर छोटका छोटका नदी का उद्गम थोड़ी मिलेगा। जो बड़का बड़का नदी रहेगा वो कहीं से निकलेगा, है ना? आपका यहाँ से लालपुर वाला नाला
कुकर वाला नाला, काटा टोली वाला नाला जमा हो गया, कहीं नदी बन जाएगा तो आप कहिए कि नदी का उद्गम होता है। ऐसा थोड़ी होता है। बड़ी बड़ी नदियों के बारे में ये सब सवाल पूछा जाए तो तुक बनता है, या किसी का धार्मिक महत्व हो तो तुक बनता है। ओके, लो इसका आंसर करो आप सभी को। पैमार, तिलरैया, घरांजे और महाने किसकी सहायक नदियां हैं? चाननी, चानन, पंचानन, या इनमें से सभी? खतरनाक। इसका आंसर क्या है? सभी। चानन को ही चाननी कहा जाता है, उसी को चानन, उसी को पंचानन कहा जाता है, जिस पर 5 जलधाराएं मिली हुई है। 4 का नाम लिखा हुआ है और एक का नाम मैं भुला गया है। सक्रिय, सक्रिय है, सोन है, सोनरेखा और सुक्री है। सक्रिय और सुक्री में फर्क है भैया। ठीक है, तो यहां तक नदी है, या 50 एमसीक्यू है। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। नदी का मैं मैप बना दूंगा, है ना, जिस पर आप लोग ड्रॉ कर लेंगे कौन सा नदी कहां से निकलता है, कैसे कैसे बहता है, उस पर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। छोटा सा 5 मिनट का सेशन होगा और आप लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, झारखंड का नक्शा बनाने के लिए लाल पेन का इस्तेमाल करें। ठीक है, क्या ले लूं? ओके, डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप। चाचा कहाँ से आते हैं आप? अरे आप ही लोग करिए जी, आइए तो बॉस। अरे आइए ना, काहे टेंशन ले रहे हैं। बिंग, बिंग आ गया, वहां से मिलेगा नहीं मिलेगा? चलिए ना, हम ड्रॉ कर देते हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं। बहुत अच्छा पेंटिंग बनाते हैं जी, टेंशन नहीं लेना है। ये सिमडेगा है, ये पश्चिमी सिंहभूम है, और ये पूर्वी सिंहभूम। ऐसा ऐसा नहीं लगता है कि एक ब्रेड था, अमूल ब्रेड, उसको बीच से ऐसे चीप दिए हैं, है ना, और क्या हो गया, झारखंड बन के आया है। ठीक है, अलग अलग नदियों के लिए मैं अलग अलग पेन का इस्तेमाल करूंगा, चलेगा? सबसे पहले दामोदर के लिए। दामोदर का उद्गम कहां से होता है? लातेहार का टोरी से होगा। यहां से निकला, लातेहार से निकल कर सीधे चतरा, चतरा से हजारीबाग, हजारीबाग से रामगढ़, रामगढ़ से बोकारो, बोकारो से धनबाद, धनबाद से पश्चिम बंगाल। उधर पश्चिम बंगाल वाला लोग पढ़ेगा, ठीक है, उधर बोलो तुम लोग पढ़ लेना जी, उधर पश्चिम बंगाल वाला लोग। ठीक है, चलेगा? नेक्स्ट नदी बनाते हैं। हजारीबाग का पद्मा से एक नदी निकलेगा। ठीक है, हजारीबाग का पद्मा से निकला, हजारीबाग से निकला, कोडरमा गया, कोडरमा से गिरिडीह गया, गिरिडीह से धनबाद आया, धनबाद में मिल गया यहाँ पर कौन सी नदी कहलाएगी? लाल वाला, बराकर। ये क्या कहलाएगा? बराकर। पीला वाला क्या कहलाएगा? दामोदर। पिलक्का वाला क्या है? दामोदर। बड़ी बड़ी नदियां पहले बनाऊंगा, फिर छोटी छोटी नदियां बनाऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, रांची का नगरी से 3 गो नदी निकलेगा। एक स्वर्णरेखा इधर गया, बंगाल में इधर सटा, इधर टिश। ठीक है, अब यहां से एगो निकलेगा इधर से, उत्तरी कोयल, कड़कड़ 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 कड़कड़, इधर आया, इधर से आया सोन नदी, इधर से मिला सीधे ऊपर बिहार। ठीक है, ये आया औरंगा और ये आया अमानत। ठीक है, चलिए अब इधर जा रहा है, इसको याद रखिएगा हमेशा स्टार मार्क करके। अब यहां से एक और नदी निकलेगा, कौन? दक्षिणी कोयल निकला, यहां से रांची से निकल के लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, इधर। ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी इधर बहा। अब दक्षिणी कोयल नदी में एक और नदी आकर मिलेगा, याद है आपको कौन सा नदी? शंख नदी। गुमला का चैनपुर से निकला शंख, चैन बजाते बजाते, हाँ 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 हाँ, यहाँ आया, यहाँ मिल गया। इस जगह का नाम है सुंदरगढ़। कौन?
नहीं नहीं सरकार, शंख नदी का छत्तीसगढ़ में कोई प्रवाह नहीं, उसकी सहायक नदी हुआ करती है ईब, वो बहती है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ठीक है, सुंदरगढ़ में मिला। इस गुलाबी वाली नदी का क्या नाम है जी? दक्षिणी कोयल। इस हरा वाला नदी का क्या नाम है जी? शंख। कहां पर मिला दोनों? सुंदरगढ़ उड़ीसा में। उसके बाद इधर किस नाम से जाना जाएगा? इधर ब्राह्मणी। किस नाम से जाना जाएगा? और ये आगे जाएगा और इधर से आएगा उड़ीसा से, वो नदी नाम है उसका महानदी। कहा हो जाएगा? महानदी से मिल जाएगा, और महानदी कहां चला जाएगा? बंगाल की खाड़ी में चला जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आया? नहीं, नहीं आया होगा। अब देखो, यह है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा के 3-4 सहायक नदी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक ठो लकीर खींच दिया, सपही नदी, और एक खींच दिया जुमार नदी, इधर से खींच दिया संजय नदी, और खींच दिया खरकई, यहाँ पर खरकई है, यहाँ पे खरकई, ये खींच दिया कांची नदी, ये खींच दिया राढ़ू नदी। खींचा ना? अब ये सब नदी बहेगा, और यहाँ पर खरकई है, यहाँ पर क्या है? जमशेदपुर है, जमशेदपुर है। हाँ बाबा, टिस्को है, टिस्को। ठीक है, अब देखो, ये उत्तरी कोयल इधर जा रहा है, ये सोन नदी है। ये कौन सी नदी है? उत्तरी कोयल। ये क्या है? अमानत है। ये क्या है? और क्या है ये? औरंगा है। आपका बोतल भी ऐसे लगता है कि जैसे T90 का कोई गोला है, बंदूक है ना? ठीक है, अब यहां पर देखिए लोहरदगा पर और दो छोटका छोटका नदी मिलेगा, एक लोअर घाघरी और एक अपर घाघरी मिलेगा। मिलेगा। जब आप ऐसा ड्रॉ करेंगे, जब आपके पास वो मैप होगा झारखंड का, तो उस मैप पर इन नदियों पर कौन कौन सा जलप्रपात है वो ड्रॉ कर लेंगे। नदी ड्रॉ करेंगे, जलप्रपात ड्रॉ करेंगे, नदी ड्रॉ करेंगे, डैम ड्रॉ करेंगे, नदी ड्रॉ करेंगे, उस पर सामने बसा हुआ उद्योग ड्रॉ करेंगे, झारखंड खत्म। समझ में आया? एक बार नदी जब पढ़िएगा तो उस नदी के किनारे कौन सा उद्योग है, उसका स्थापना किस वर्ष हुआ है, किससे संबंधित उद्योग है, ये सब तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो इसलिए नदी वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़े, देख लेते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिए, एक पहाड़ है, त्रिकुट पहाड़। कौन सा नदी निकलेगा जी? मयूराक्षी नदी निकला। यहां पर है क्या? दुमका पहाड़, दुधवा पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? क्या निकलेगा यहां से जी? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी और ये मयूराक्षी नदी में। इधर बिहार है, बिहार से होते हुए एक नदी आएगा जो देवघर में आएगा। कौन सा नदी? अजय नदी। अजय नदी आएगा, जामताड़ा में यहां पर बहेगा और कहां चला जाएगा? बंगाल में चला जाएगा। इधर गुमानी है, मेरेल है, ये सब किधर आएगा? इधर गंगा में मिलेगा। किस पे मिलेगा ये सब? गंगा में मिलेगा। हालांकि मैं इसका डिटेल्ड मैप मैंने आप लोगों का इंस्टीट्यूट में झारखंड का करंट अफेयर्स शायद नहीं प्रोवाइड कराया है, पर मैं आज प्रोवाइड करा दूंगा। आप ही कह रहे थे ना करंट अफेयर्स, तो मैं दे दे रहा हूँ। शायद 58 पेजेस का है। आप लोगों की इच्छा होगा तो लिख लेंगे, आप लोगों की इच्छा होगा टाइप करा लेंगे, वॉट एवर यू वांट टू शो, आप करें उसका इस्तेमाल। मैं दे रहा हूँ। 2022 से है करंट अफेयर्स, चल मचाओ, पढ़ो, एग्जाम लो। ठीक है, मैं तो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड नहीं हूँ, मैं सर को दूंगा। सर आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप में बना लीजिए। नौकरी चाहिए कि नहीं? बना लीजिए, नौकरी लग जाएगा, भूल जाएंगी ये एक दूसरे को। नहीं नहीं नहीं, नहीं पहचानते हैं भैया, दिक्कत हो जाएगा ना। तो ग्रुप का याद दिलाएगा, इस ग्रुप में तुम एडेड है ना। देखो आगे बढ़े। यहां पर आएगा आपकी एक नदी जो इससे आकर मिलेगा। कौन सी नदी? संजय नदी। संजय नदी। फिर यहां पर आके मिलेगा कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। एक स्वर्णरेखा पर भी आकर मिलेगी इधर से, तजना नदी। धनबाद वाला क्षेत्र में एगो बहेगा कौन सा नदी? कंसई नदी। और कौन सा नदी? कोनार नदी। जितने भी डैम है झारखंड में टोटल कितने डैम है? डैम झारखंड में कुल कितने डैम है सर? ये 4 दिशा में गया ना जी,
ये 2 दिन का क्लास, ये 1 दिन का क्लास, इधर 2 दिन का क्लास, इधर 1 दिन का क्लास, इतना पढ़िएगा तब नदी खत्म होगा, ऐसे खत्म नहीं होता। बताओ झारखंड में कुल कितना डैम है? ऑप्शन दे। 150 से भी ज्यादा, 150 से कम, 100 से 150 के बीच, या 50 से 100 के बीच? 150 से प्लस, 150 से प्लस। छोटा मोटा सब कोना कुची दे देंगे, नहीं पूछता है छोटा मोटा डैम। पालना डैम कहाँ है? हाँ कौन बोला? बच्चा सोता बोला पालना। हाँ ठीक है। अब पलानी रामगढ़ में बताए थे, ठीक है। तीरू जलप्रपात कहाँ है? बहुत छोटा जलप्रपात है। तीरू जलप्रपात कहाँ है? रांची डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। घर है उधरे का? बुढ़मू में पड़ता है। जो सोनुआ जलप्रपात कहाँ है? सदनी जलप्रपात कहाँ है? और सदनी घाघ कहाँ है? सदनी अलग है और सदनी घाघ क्या है? और सदनी जलप्रपात रांची में। हाँ हमको भी नहीं पता कहाँ है, लेकिन किताब में यही है, ठीक है। फिर ये चीजें फंसने वाली बात है। जूनियर इंजीनियर का पिछला बार जो एग्जाम हुआ था उसमें से ये सवाल पूछा गया था। ऐसे ऐसे सवाल आपको अक्सर मिलेंगे आप लोगों के पास जब झारखंड पढ़िएगा। झारखंड का मैप वाला कम से कम 4 गो फोटो होना चाहिए जिस पर आप ड्रॉ करिएगा, उसी पर क्लासेस आगे संचालित की जाएंगी। मैं डेली ऐसे थोड़े थोड़े चीज देता चलूंगा ताकि जब अगला 1 तारीख से सर कह रहे हैं कि 1 तारीख से झारखंड का क्लास को शुरू करिएगा आप, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको 1 तारीख से झारखंड का क्लास दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें इस एमसीक्यू सेशन को क्लोज करके पूरी तरीके से थ्योरी वाला क्लास दिया जाएगा। ए भाई सबसे बड़का तो बराकर है, कोनार है, तिलरई कोनार है, फिर से छोटकी कोनार है, बड़की कोनार है, भेड़ा है, रामगढ़ नदी है, हजार दुनिया भर का। यहाँ लिखेंगे तो अटेगा नहीं अभी, ठीक है। बहुत है, दामोदर इतनी बड़ी नदी है, इसकी सहायक नदियां बहुत सारी है, ठीक है। चलिए नदी हो गया। एक दो हिस्ट्री से सवाल पूछ लिया जाए। झारखंड पर अंग्रेजों ने सबसे पहला प्रवेश कब किया? तारीख हाँ देंगे ना, चलिए लीजिए। 2 मार्च 1767, 12 मार्च 1767, 22 मार्च 1767 और 22 जुलाई 1767। 22 मार्च 1767 को कौन एंट्री लिया था? फर्ग्यूसन एंट्री लिया था। झारखंड आने से पहले फर्ग्यूसन कहां पर तैनात था? अब बंगाल का जगह है मिदनापुर, मिदनापुर का कमांडर था वो, ठीक है, ठीक है। वह राजा कौन था जिसने अपने महल में आग लगाकर अंग्रेजों से बचाव किया? जगन्नाथ ढाल, नीमू ढाल, जगन्नाथ ढाल, नीमू ढाल, जगदीश ढाल, कौन था? कोरहाट का उस राजा का नाम बताया जिसने 101 रुपया में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसके बाद उसे पौरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी गई। हाँ लो ऑप्शन, ऑप्शन। पुरुषोत्तम सिंह, काशीराम सिंह, काशीनाथ सिंह, दिगपाल सिंह, घनश्याम सिंह। बोलिए। घनश्याम सिंह। बताते हैं इसका कारण है। घनश्याम सिंह और अजम्बर सिंह दोगो भाई है। घनश्याम सिंह चाहता है कि हो ट्राइब के लोगों पर उसका अधिकार प्राप्त हो जाए, और घनश्याम सिंह का कोई बाल बच्चा नहीं था। घनश्याम सिंह का कोई बाल बच्चा नहीं था, तो उसको लगता था कि उसका कुल देवी का मूर्ति उसके पास नहीं है, इसके लिए उसका कोई बाल बच्चा नहीं है। हो ट्राइब पर अधिकार चाहता था और ऊपर से अपना राजगद्दी भी बचाना चाहता था। उधर से फर्ग्यूसन आया, टे टे टे, क्या चाहिए आपको? तो बोला मेरा 3 शर्त है। क्या का शर्त है? तो ये शर्त है कि हमको कोल्हान पर, यहाँ के आदिवासियों पर क्या करना है? कंट्रोल करना है। कोल्हान पर कौन सी जनजाति रहती है? हो जनजाति। अब हो जनजाति को क्या कहा जाता है? लड़ाका कोल। किस एग्जाम में आया है? पिछला जेपीएससी, उसमें आया है। क्या कहा जाता है? लड़ाका कोल। और ये सबसे ज्यादा क्या पसंद होते हैं इनको? अपना आजादी पसंद है इनको। क्या पसंद है?
कंट्रोल करना कौन चाहता है? घनश्याम सिंह। घनश्याम चाहता है कि इन पर कंट्रोल कर दे। अंग्रेज लोग बोला तुम्हारा शर्त बताओ। बोला कि हमारा शर्त है हो जनजाति पर कंट्रोल करो, हमारा राजा का पद बने रहने दो, हमको सरायकेला का पद राजा बनना है। जबकि था कहाँ का राजा? पोरहाट का राजा है। और बोल रहा था कि मेरा भाई के पास पौरी देवी का मूर्ति है, उसको लौटा दो। अंग्रेज लोग बोला शरत मंजूर है। ठीक है, क्या बोला वो लोग? शरत मंजूर है। ठीक है, गया वो लोग बंदूक लेके हजम्बर सिंह के पास, एक गोली चला ऊपर, हजम्बर सिंह बोला कि लीजिए, लाया, उसको दे दिया गया, है ना। बदले में क्या हुआ? 101 रुपया में, आप सोचिए, अंग्रेजों का गुलामी स्वीकार किया कौन? घनश्याम। मात्र 101 रुपया, सिर्फ 101 रुपया। अब अंग्रेज लोग क्या चाहता था कि अंग्रेज लोग चाहता, जो उड़ीसा कटक है ना, बनारस है ना, उड़ीसा में क्या है? जगन्नाथपुर। बनारस में क्या है? बनारस तीर्थ स्थल है कि नहीं? तो वहां से वहां बीच में एक रास्ता बनाया जाए, और बीच बीच में वो लोग चौकी बनाएगा, समझ में? जैसे टोल नाका होता है ना, आपको बोल देंगे यहाँ से रामगढ़ जाओ, या रामगढ़ से यहाँ से कहीं भी जाओ, तो बीच में टोल नाका मिलेगा। तो वो क्या करेगा? टोल नाका वाला टैक्स लेगा कि नहीं? तो देखिए, यहाँ है कटक, यहाँ है क्या? बनारस। बीच में जो भी श्रद्धालु जाएंगे, तो अंग्रेजों को लगता था कि बीच में हम लोग चौक पोस्ट बना लेंगे, बोलेंगे कट पैसा, पैसा ही पैसा होगा, यही सोचा वो लोग, और टारगेट था। लेकिन बनाने से पहले बीच में पड़ता था झारखंड। क्या पड़ रहा है इधर? झारखंड। और यहाँ पर कौन लोग है? हो जनजाति का लोग है। बोला कि आओ, तुम लोग आओ, हम खड़े हैं इधर। हो जनजाति के लोग खूब परेशान किया। ठीक है, ऐसा बनाने का उन लोगों का उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने घनश्याम सिंह के साथ साझा किया था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, हो ट्राइब के लोगों ने इस मंशा को फेल कर दिया था, बनने नहीं दिया। हालांकि कैसे, ऐसे कैसे बना देंगे आप? ये रहा कहानी। अब बताते हैं, अब एक नेक्स्ट सवाल। जगन्नाथ सिंह को दोबारा, जगन्नाथ ढाल को दोबारा राजा बनाया गया था कितना साल बाद? हाँ, तो कै साल बाद? 10 साल बाद बनाया गया। तो 10 साल तक कहाँ कहाँ छिप चलता था? उड़ीसा, सरायकेला, केलाईकेरा, गोलकेरा, है ना, पोरहाट, चाईबासा में घूम चलता था वो। तो उसको खोजने के लिए कौन सा दूगो अधिकारी को भेजा गया था? बताओ। जेम्स क्रॉफर्ड, जेम्स क्रॉफर्ड, और नेक्स्ट है जॉन क्रॉफर्ड। एक है चार्ल्स मॉर्गन, और लेफ्टिनेंट रूक। दोनों को भेजा गया, है ना, दोनों को भेजा गया। दोनों नहीं पाया। दोनों किसको पाया? नेमू ढाल को पाया। नेमू ढाल को, राजा बनेगा, नहीं बनोगे तो गोली खाओगे तो राजा बन लेंगे। ठीक है, जो हम कहेंगे वो करेगा, हाँ करेंगे। लेकिन जनता है चतुर, राम का होते हुए भरत को राजा कैसे एक्सेप्ट करेगा? जनता को चाहिए जगन्नाथ ढाल। अरे लोग बना दिया था किसको? नेमू ढाल को। नेमू ढाल पिलपिलवा राजा, जिधर वो लोग बोलता था अंग्रेज लोग वही करता था। जनता बगावत कर दिया। अंत में अंग्रेजों ने 4267 रुपया में कीमत पर इतना सालाना टैक्स देना पड़ेगा, बदले में जगन्नाथ ढाल को क्या बना दिया जाएगा? राजा बना दिया। ये संधि हुआ था 1800 में हुआ था। जगन्नाथ ढाल राजा कब बना था? मतलब 1800 बोल रहे हैं, ये क्लोज कर दो। 1777 के आसपास हुआ था। इतना राजा पर जगन्नाथ ढाल का जो पूर्वज लोग था, वंशज लोग था, अंग्रेजों की अधीनता क्या कर लिया? सुबह। जब फर्ग्यूसन झारखंड में प्रवेश करना चाहता था, ठीक है, तो सबसे पहले उसने झारग्राम के राजा को हराया, है ना, फिर सलाही, फिर पाटम, ये सब छोटे छोटे नदी है। उसके अलावा वहां पर केंद्र भी था। बीरभूम के राजा को मारा, है ना। एक राजा को मारेंगे हुमच के, तो बाकी राजा अपने आप सरेंडर करेगा, समझ में? इतना मारेंगे माथा कान का पार फोड़ दो। बाकी लोग नहीं नहीं नहीं, आप बहुत बलवान हैं, हमको अपना दांत नहीं तुड़वाना है। होता है ना ऐसा, देखे है कि नहीं सिनेमा उनेमा में? मिथुन किसी को एक बार मार देता था तो दूसरा गुंडा खुद ब खुद आकर सरेंडर कर देता था। देखे कि नहीं बोला सिनेमा, जिसमें हाथ से ऐसे करके दीवार में छेद करके टोपी टांग देता है ऐसे करके? देखा है ना बोला? तो इतना पावरफुल है वो। तो ऐसा ही करता था। तो जगन्नाथ ढाल अपने लिए गुप्तचर रखा था। क्या रखा था? सीआईडी रखा एक तरीके का। सीआईडी लोग बताए जगन्नाथ चाचा, बात ऐसा है, फर्ग्यूसन बहुत जोर से मारता है सबको, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो पता चला किस रास्ते से आता है? तो बोला डहरे डहर आता है। तो बोला सब सखुआ का पेड़ काटो जंगल से और ला के रास्ता में डिसा दो। उसका घोड़ा कैसे चढ़ेगा? वो चढ़ने भी नहीं करेगा, रास्ता में चल भी नहीं करेगा, तो कहां से वो अंदर आएगा? वो ऐसा किया, पेड़ों को झाड़ियों को काट कर रास्ता को रोकने का प्रयास किया। लेकिन फर्ग्यूसन था तेज बुद्धि का आदमी,
वो बोला कि तुमसे नहीं बात होगा ना, तुम नहीं कंट्रोल आओ, तुम्हारा भतीजा को बोलेंगे। उसका भतीजा को फोन घुमा, इधर आओ, राजा बनना है। कहाँ मिला है तुमको आज तक? कहा दिया तुम्हारा चचा तुमको आज तक? कुछ मिला? आप लोग के चचा लोग दिए कि नहीं? कुछ मिला? नहीं नहीं कुछ राजा बनेगा, बनेंगे। ऐसा करो, रास्ता बताओ उसके पास कैसे जाएंगे। बोला कि छोड़िए इस रास्ता को, दूसरा रास्ता से लेके जाते हैं। फिर दूसरा रास्ता से लेकर गया था, तब जाके वो लोग पहुंचा था जगन्नाथ ढाल का महल में। जगन्नाथ ढाल क्या किया, अपने बाल बच्चा बीवी बच्चा को सबको पहले ही भेज चुका था बाहर। जब महल में अटैक हुआ, जब हारने लगा, तो उसने महल पर आग लगा। बोला कि भैया ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। फर्गुसन अपना सेना लोग, लो पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, बुताओ रे इसको, पूरा महल को बुताओ, निझाया उसको। फिर वहां पर वो शासन करके हैं। ठीक है, 10 साल तक बेघर होकर रहा था जगन्नाथ ढाल, तब जाके वो राजा बना था। ऐसे झारखंड में अंग्रेज लोग आया था। ठीक है, पहले आया कहाँ पर आया पहले, उसके बाद हाँ पहले सिंहभूम में एंट्री लिया, उसके बाद उसके बाद उसके बाद पहले आया सिंहभूम, फिर पलामू, फिर रांची, फिर धनबाद, फिर रामगढ़, फिर हजारीबाग, फिर संथाल परगना, ऐसे करके खत्म हुआ। सबका एक एक कला। हाँ, रांची का राजा नागवंशी राजा, आपको क्या लगता है पलामू पर अटैक किसने करवाया था? कहाँ का राजा करवाया था? बोला चाचा आज वो लोग वहां पार्टी कर रहा है, आ रहे हैं। ठीक है, कारण है ना, क्योंकि नागवंशी जो लोहरदगा के आसपास कुछ क्षेत्र था ना, उसको चेरो साम्राज्य वाला लोग छीन लिया था। मेरा प्रॉपर्टी छीनोगे, ऐसे कैसे होगा? पूरा हिसाब होगा। ठीक है, तो ये था नदी वाला सेक्शन, मैंने इसको कंप्लीट कराया। कल दूसरा कुछ एमसीक्यू के तौर पर आएगा, पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा। वो वाला ब्राह्मणी दूसरा है। देखो देखो, ये जो शंख नदी है ना, और ये जो दक्षिणी कोयल नदी है, दोनों आकर कहाँ मिलता है? सुंदरगढ़। कहाँ? ये उड़ीसा में। इसके बाद दोनों मिलकर एगो नदी बन जाता है, जिसका नाम क्या है? अब ब्राह्मणी जब महानदी में मिलती है, और कहाँ चली जाती है ये? हाँ, उधर गंगा। ओके, आगे बढ़े। तो चलिए आज के लिए क्लास को यहीं तक विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं क्लासेस आपको पसंद आ रहे हैं, कुछ नया नया चीज आप सीख पा रहे होंगे। और हिस्ट्री को ध्यान से पढ़िएगा, हिस्ट्री से सवाल आएगा आप लोगों का, सीजीएल में विशेषकर। हाँ भाई था, हम कहाँ बोले भाई था, उसका भतीजा को बहकाया गया था, लेकिन भतीजा का नाम नहीं मिलता है। ठीक है, नीमू डाल उसका छोटका भाई था। ठीक है, थैंक यू, है ना।